अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं अली फराज और आज हाज़िर हूं आपके लिए एक ड्रानी कहानी लेकर जो एक सादकाबाद के रिहायशी हैं और अपना नाम बताने से मना किया है, तो उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं ये वाक़या 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया जब मैं ईद का दिन था और अपनी बहन को लेके उनकी दोस्त के घर पे जा रहा था। रास्ते में मतलब पैदल जाता करीब में ही था, तो रास्ते में वो जाते जाते एक दरख्त के पास जो है 2 सेकंड के लिए रुकती है अपनी चप्पल या जूता जो पहना हुआ था उसने उसको सही करने के लिए। और जब उठती है तो ऊपर की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, तो वहाँ पे वो देखती रहती है। मुझे मतलब हैरत होती है, मैं चंद कदम आगे निकल गया था। मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ तुमको, क्या देख रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, और चलती है आगे आ जाती है। मैं उसको उसके घर पे छोड़ता हूँ दोस्त के और वापस आ जाता हूँ और बोल देता हूँ कि जैसे ही मतलब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा तुमको। और बस, तो अब तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है उसकी दोस्त की कॉल आती है मेरी अम्मी के पास कि आंटी इसकी तबीयत जो है ख़राब हो रही है और आप लोग जल्दी से आ जाइए। तो अम्मी और मैं जो है फ़ौरन उनके घर पे पहुंचते हैं। जाके देखते हैं तो उस वक्त वो एक कोने में बैठी हुई होती है उनके घर पे और किसी से बातें करे जा रही है। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा क्या, मतलब ये क्या हो गया इसको? और वो कहती हैं हमें तो नहीं पता, ये जब आई थी ठीक थी और अचानक इसको ऐसा होने लग गया। अब उसको जब हिलाते हैं उठाते हैं तो वो चीखती है कि वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो बहुत ख़तरनाक है और वो मेरे पीछे लगा हुआ है। जो दोस्त की वालदा थी वो फ़ौरन आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू करती हैं। तो वो चीखती है कि ये मत पढ़ो और मैं इसको जान से मार दूँगी। अच्छा, उसकी आवाज़ जो होती है वो भर्राई भी होती है, ना मर्द की समझ में आ रही होती है ना औरत की, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी वो। तो उस पे जो है इसकी वालदा जो है उसको करीब जाती हैं, जैसे उसको मतलब पकड़ने की कोशिश करती हैं वो बेहोश हो जाती है। तो खैर ये लोग उसको उठाकर जो है घर पे लेकर आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब उसको होश नहीं आ रहा होता, तो उसका भाई और वाले साहब उसको मस्जिद के एक इमाम के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं ऐसा ऐसा है, तो आप बराए मेहरबानी घर आके देख लीजिए। तो मौलवी साहब जो होते हैं वो घर आते हैं और घर आते हैं तो कुछ पढ़ते हैं तो इसको होश तो आता है और कुछ हिसाब वगैरह लगाते हैं वो अपना वो। तो कहते हैं कि ये जिन की लपेट में है और जिन जो है वो बहुत ख़बीस जिन हैं और जिनों मतलब जिन जो बहुत सख्त होते हैं जिन उस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। और इसका मैं तो खैर मौलवी हूँ, इसको आपको किसी आमिल को दिखाना पड़ेगा। तो कहते हैं अच्छा, कहते हैं फिर भी पढ़ते पढ़ाते रहिए और इसको फौरी तौर पे आप दिखाइए। अब ये आमिल वगैरह का पता करते हैं दूसरे दिन का कि हम सुबह जाएंगे। अब रात में जो है उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, वो उठती है और कहती है खाना भूख लग रही, सही होती है। अब उसको खाना दे रहे हैं तो वो मतलब 16 चपातियाँ, एक लड़की जो है 15-16 साल की, वो 16 चपातियाँ खा गई और उसके बाद भी मांग रही है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा अब तो ख़त्म हो गया है। इस पे जो है वो और गुस्सा करती है, अपने बेड पे बैठी हुई खाना खा रही होती है, वो बेड से कोई इस तरीके से उछल रही होती है जैसे कोई उसको उछाल रहा है और वो चीख रही होती है। कहती है अम्मी वो आया हुआ है, वो यहीं है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो उसकी वालदा कहती हैं कि कौन है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो कहते हैं अम्मी वो बहुत ख़तरनाक है, चीख रही है और खूब अपना पेट पकड़ के दबाया हुआ उसने, जैसे से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वो पढ़ती हैं पढ़ाती हैं, रो रही होती हैं, पढ़ती हैं पढ़ाती हैं और उसको बांध देते हैं ये लोग कि मतलब ये इस कदर उछल रही है, मतलब 4-4 5-5 फीट ऊपर जा रही है कि पंखे से टच ना हो जाए, इतना ऊपर उछल रही थी वो। उसके बाद जो है इसके वाले साहब उसको बांध देते हैं और कहते हैं इसको खोलना नहीं, पढ़ते पढ़ाते रहो, हम जो है जा रहे हैं दूसरे सादकाबाद से करीब कोई गांव है, उसमें पता चला होगा कोई आमिल वगैरह का,
उनके पास जा रहे हैं और वहाँ से उनसे रब्ता करते हैं हम कि आएँ वो तो देख लें हमारी बेटी को। अच्छा, वो वहाँ से चले जाते हैं, तकरीबन 2 ढाई बज रहा था रात का, निकल जाते हैं वो लोग बाप बेटे ना। अब माँ है और बेटी, क्योंकि दोनों मतलब एक बेटी और एक बेटा ही थे इनके। माँ बेटी घर पे हैं और माँ जो है करी में बैठी हुई, वो बंधी हुई है। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पे, आमिल वगैरह से मिलते हैं तो आमिल कहते हैं कि मैं साथ चलता हूँ और आप इंतज़ाम कर लें गाड़ी का। ये लोग बाइक पे गए होते हैं तो ये वहाँ से गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं किसी तरीके से और लेकर आते हैं। जब ये वापस यहाँ पे लेकर आते हैं तो आमिल जो है जैसे घर में दाखिल होने के लिए स्टेप अंदर रखते हैं अपना पैर का, तो कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो कहते हैं कि बहुत ख़बीस जिन है ये और इसने जो है आपकी बेटी से शादी ज़बरदस्ती कर ली है। अच्छा, ये लोग बड़े ताज्जुब में होते हैं कि अभी अंदर नहीं जाओ और ये सब कह रहे हैं ऐसे। ये जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि फूल रखे हुए और बेटी जो है वो गजरे पहन के बैठी हुई है और माँ ज़ारो कतार रो रही है। और बेटी ये कह रही है कि मैंने कहा था ना, बड़े खुश होके मतलब हंस हंस के मैंने कहा था ना वो मुझसे शादी करेगा, वो मुझसे शादी करेगा। देखा, उसने शादी कर ली मुझसे और अब मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो वो जो मौलवी होते हैं वो पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो चीखती है खूब। और अब उसमें जो आवाज़ आ रही होती है उसमें एक मर्द की आवाज़ आ रही है और वो कहता है कि ख़बरदार, अगर तुम लोगों ने इससे मुझे अलग किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगा और इस आमिल को भी, जिसको तुम उसका बाकायदा शहर का नाम, गांव का नाम बता के बोलता, जो मना किया बताने को, उसने डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, कि जिसको तुम यहाँ से लेकर आए हो। तो खैर वो कोशिश अपनी पूरी करते हैं और वो खूब मतलब उसके नील पड़ने लग जाते हैं। जैसे वो पढ़ते जा रहे हैं उसके नील पड़ते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं रुक जाओ, मत पढ़ो मत पढ़ो। तो आमिल कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है और आप इसको मतलब किसी और को दिखाइए। मैं जितना कर सकता था, मैं जितना ज़्यादा करूँगा, इस लड़की को शदीद तकलीफ़ दे रहा है वो और इसके नील पड़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा तो ये मर भी सकती है। मैं मतलब हाथ उठा लेता है वो कि मैं मतलब नहीं कर सकता, आप किसी और का पास लेके जाइए। अच्छा, तो अब ये लोग और परेशान होते हैं कि क्या किया जाए और किस तरीके से। अब उसको ये ढूंढते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन इनको कहते हैं आज तक हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल पाया जिससे हम इसकी जान खुलासी करा सकें। और अब ये जो है रोज़ रात में तैयार होती है, परफ्यूम लगाएगी। फूल और गजरे कहाँ से आते हैं इसके पास हमें आज तक नहीं पता चला। कभी कुछ खा रही होती है बैठी हुई, कहती है मेरा शौहर लेकर आया है। और 4-4 5-5 बंदों का, 6-6 बंदों का खाना खा जाती है। हमें इसको देखते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी गए हम कि इसका इलाज करवा सकें, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। आप लोगों से अपील है कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए ताकि वो सेहतयाब हो सके और हम लोग एक माँ बाप होने की हैसियत से जहाँ तक कर सकते हैं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका मुश्किल ख़त्म कर दे और उसके जान छोड़ जाए वो जिन। और एक और चीज़ है कि आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो बराए मेहरबानी इस कदर परफ्यूम लगा के ना निकलें। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ था परफ्यूम का, तैयार होने का, और बाल भी उसके काफ़ी लंबे थे। अपने आप को ढाँप के निकलें और मगरिब की नमाज के टाइम पे रुक जाया करें, या तो नमाज हो जाए या उससे पहले निकलें। क्योंकि मैं जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा हूँ अपनी बच्ची के साथ, ऐसे अल्लाह ताला किसी के माँ बाप को भी ना करवाए। तो कम से कम अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। लोग समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके साथ हो जाता है वो बोलता है हाँ जी ऐसा होता है। अपना और अपने बच्चों का बेतहाशा ख्याल रखिए ताकि किसी को मतलब कभी कोई बुरा वक्त देखने की ज़रूरत ना आए इंशाअल्लाह ताला।
ये उनके पेरेंट्स की तरफ से एक मैसेज भी था लोगों के लिए, जो आप तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।